हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अगस्त 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, अब भारत पाकिस्तान की सीमा देखना ज्यादा आसान होगा क्योंकि आप ऑनलाइन ई पास बनाकर अब बॉर्डर देख सकेंगे। राजस्थान जैसलमेर में अब भारत पाकिस्तान सीमा के लिए ये ई पास की सुविधा शुरू कर दी गई है और इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन इस पोर्टल पर जाना है। यहाँ से आप ई पास ई टिकट ले सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। एनटीएफ की पहली बैठक में लोगों के सुझाव के लिए शुरू किया गया पोर्टल। एनटीएफ यानी कि नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई। देश में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कमेटी गठित की थी, तो इस बैठक में आम लोगों के भी सुझाव लिए जा रहे हैं और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। आप भी इस पोर्टल के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं कोलकाता डॉक्टर मामले पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मोदी सरकार ने किसानों के लिए तय की ये 6 प्राथमिकताएं। जागरण एग्री पंचायत में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और कृषि मंत्री ने सरकार की कौन कौन सी प्राथमिकताएं गिनाई। इन 6 प्राथमिकताओं में शामिल है किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन की सही कीमत देना। वहीं प्राकृतिक आपदा के दौरान किसानों के नुकसान की भरपाई करना, फसलों का विविधीकरण करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित रखना। ये मतलब सरकार के भविष्य के प्लान है किसानों के लिए खेती बाड़ी से जुड़े। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने किसानों के लिए 106 तरह की उन्नत किस्में भी जारी की थी, तो उसका भी जिक्र किया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब 18 नहीं बल्कि 21 साल में होगी लड़कियों की शादी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से विधानसभा में ये विधेयक भी पारित कर दिया गया। काफी समय से आपको पता होगा हमारे देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग की जा रही है और अब इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। वैसे तो अभी भारत देश में लड़कियों की शादी की उम्र कानूनी तौर पर 18 साल है ना, लेकिन हिमाचल राज्य में अब 21 साल में लड़कियों की शादी हो पाएगी क्योंकि विधानसभा में बाकायदा ये बिल भी पास हो चुका है, बस राज्यपाल की मंजूरी बाकी है। हालांकि केंद्र सरकार अभी तक इस विधेयक को लागू नहीं कर पाई है, लेकिन हिमाचल सरकार ने कर दिखाया है। अब 18 साल की उम्र में नहीं ब्याही जाएगी लड़कियां। हिमाचल के सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम सांडिल ने ये बिल भी सदन में पेश किया और सदन से पारित भी हो चुका है। कल ही मानसून सत्र के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया और इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है, लगभग चांसेस ये है कि राज्यपाल भी मंजूरी दे ही देंगे, तो हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी, है ना। वैसे तो केंद्र सरकार भी काफी समय से इस तरह की प्लानिंग कर रही है, लेकिन अभी तक ये बिल सक्सेसफुली पास नहीं हो पाया है। वैसे लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे देखिए लड़कियों को अपने करियर को आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे क्योंकि ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा मौके मिलेंगे। जल्दी शादी के कारण लड़कियों की पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी और जल्दी शादी के कारण होने वाले कुपोषण से भी बचेगी। जल्दी मां बनने के दौरान भी काफी दिक्कतें आती है लड़कियों को, तो उनसे भी परेशानी से निजात मिलेगी, है ना। वैसे आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों? क्या देश भर में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए या 18 ही ठीक है? आपकी राय और विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत की शक्ति अब और मजबूत होगी। अमेरिका से आएगी 70,000 से भी ज्यादा SIG शोयर राइफल। दरअसल भारतीय सेना में यूएस के द्वारा 73,000 शिग असोल्ट राइफलें दी जाएगी। हो सकता है हाल ही में रक्षा मंत्री के यूएस दौरे का असर भी दिखे, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से आपको बताऊंगा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका दौरे पर गए थे। इसी बीच भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के जरिए शिग शोयर कंपनी को दूसरी बार 73,000 SIG 716 असोल्ट राइफल का ऑर्डर जारी कर दिया है और इस समझौते की कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस तरह से अब हमारी भारतीय सेना में टोटल लगभग 1.5 लाख शिग असोल्ट राइफलें शामिल हो जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। विज्ञापनों से जुड़े केंद्र सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार ने आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को नियम 170 से छूट दी थी, जो कि भ्रामक विज्ञापन को रोकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। चलिए खबर देखिए। एप्पल कंपनी का इट्स ग्लो टाइम इवेंट 9 सितंबर को आयोजित होगा अगले महीने और इस इवेंट में कंपनी आईफोन 16 सीरीज के 4 स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करेगी। एप्पल वॉच और कुछ नए AI फीचर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं आईफोन में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोलकाता ट्रेनिंग डॉक्टर मामले पर अब खबर आ रही कि CBI एम्स के एक्सपर्ट की मदद लेगी। मुख्य आरोपी के बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। ईडी ने भी अब इस मामले पर एक केस दर्ज किया और इस बीच खबर है कि अब एम्स के डॉक्टर एक्सपर्ट के जरिए DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच का पता लगाएगी CBI कि क्या वाकई में वारदात में संजय रॉय ही एकमात्र आरोपी है या इस अपराध में और अन्य लोग भी शामिल हैं। मतलब डॉक्टर के साथ गंदा काम एक ने किया या फिर कुछ और लोगों का ग्रुप था इसमें। ये बात का पता लगाया जाएगा एम्स के डॉक्टर के जरिए, है ना। वैसे इस कोलकाता केस में अब एक और नया मोड़ देखा गया। अब पश्चिम बंगाल में छात्रों ने बड़ा तेज प्रदर्शन किया और इसमें 100 से ज्यादा छात्र घायल हो गए क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस के गोले भी दागे। क्योंकि कोलकाता में छात्र संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार अपने पद से इस्तीफा दे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। कलकत्ता
कोलकाता की सड़कों पर बवाल मच गया फिर से। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर भी फेंके, इधर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले वगैरह दागे। तो ऐसे में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज से बीजेपी नाराज हुई और आज पश्चिम बंगाल बंद का ऐलान कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी तानाशाह है। भाजपा आज 12 घंटे तक बंगाल को बंद रखेगी और इसी बीच ममता सरकार ने भी अपने सभी कर्मचारियों को ऑफिस आने का निर्देश भी दे दिया, कहा कि हम बंद में शामिल नहीं होंगे ऐसा। वैसे दोस्तों कोलकाता मामले में एक और बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है कि वारदात की रात जो दरिंदा संजय रॉय है उसने जिस बाइक का इस्तेमाल किया ना, वो बाइक एक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। और हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि संजय का एक दोस्त भी था पुलिस कमिश्नर, तो हो सकता है उसकी बाइक हो। बहरहाल अभी इस पर जांच चल रही है। और बंगाल सरकार पर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि बंगाल में अभी भी महिला हेल्पलाइन की सुविधा लागू नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई। दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल के अलावा भी और कई जगहों पर ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। देखिए कल ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी एक नर्सिंग स्टूडेंट के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया एक ऑटो ड्राइवर ने पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर। दिनों दिन हमारे देश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब वक्त आ चुका दोस्तों इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त सजा ए मौत के ऐलान का। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा मुझे। बहरहाल अगली खबर देखिए आप। 11 साल बाद जेल से बाहर आया आसाराम। इलाज के लिए राजस्थान जोधपुर से महाराष्ट्र पुणे के लिए रवाना हुआ। डॉक्टर और सहायक के अलावा किसी से नहीं मिल पाएगा, ये कंडीशन के साथ कोर्ट ने इलाज की इजाजत दी है। और वहीं देखिए बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरक्षण को अवैध बताया था। ममता सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन इस सुनवाई में भी कोई डिसीजन नहीं बन पाया। अब देखते हैं आगे इस पर और क्या फैसला था। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर को ये अपना पदभार संभालेंगे। रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के अब सचिव, क्योंकि अभी फिलहाल ये है तो अब इनकी जगह दूसरे बन सकते हैं ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। यूक्रेन दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। अभी हाल ही में आपको पता होगा पीएम मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया ना, तो जैसे प्रधानमंत्री यूक्रेन से निकले उसके बाद जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को कुछ कहा था। उसको लेकर अब दुनिया भर में बहस छिड़ गई है और बात वही थी। पीएम मोदी ने भी अभी पुतिन से फोन पर बातचीत करके यही कहा कि रूस यूक्रेन जंग को रोका जाए जल्द से जल्द। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान यूक्रेन और बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और दुनिया भर में शांति के लिए भारत का समर्थन भी दोहराया इस बातचीत में। वैसे अभी खबर है दोस्तों प्रधानमंत्री जल्द ही सिंगापुर का दौरा कर सकते हैं। उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के वरिष्ठ मंत्रियों ने इस मामले पर चर्चा भी की। और रूस यूक्रेन के बाद अब जब सिंगापुर जाएंगे पीएम मोदी तो यहाँ सेमीकंडक्टर समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। चलिए अगली खबर देखिए। भाजपा 2 सितंबर से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस अभियान की अगुवाई करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अब इस राज्य में धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज के पास नहीं खुलेगा बार। हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। झारखंड में धार्मिक स्थलों और शिक्षा से जुड़े कोचिंग, स्कूल, कॉलेज वगैरह के आसपास बार, रेस्टोरेंट नहीं खुल पाएंगे। नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। वही देखिए बिहार में जमीन मालिकों को मिला 15 सितंबर तक का समय। नीतीश सरकार की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ा एक नया अपडेट सामने आया। जमीन मालिकों को कागजात जमा कराने के लिए अभी 15 सितंबर तक का समय दिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन का सर्वे 1962 के आधार पर होगा और अधिकारियों को भी सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री बोले कि मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है। वहीं दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ से बाहर आई के कविता, वो बोली कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं लड़ूंगी। 5 महीने बाद परिवार से मिलकर भावुक भी हो गई हो। चलिए खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए देश के टॉप 150 जिलों में 5 लाख से ज्यादा आय वाले 60% परिवार रहते हैं, जिसमें बेंगलुरु शहर और हैदराबाद शीर्ष स्थान पर है। मतलब देश के ज्यादातर रईस लोग इन्हीं 150 जिलों में रहते हैं। चलिए खबर है राजस्थान में 1 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा सड़क मेंटेनेंस कैंपेन। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से ये बात की घोषणा की गई है। राज्य में सड़कों का जो हाल बिगड़ा हुआ है भारी बरसात की वजह से, तो अब इन्हीं को ठीक करने के लिए रोड मेंटेनेंस कैंपेन अभियान शुरू किया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत में मंकी पॉक्स की जांच के लिए RT-PCR किट डेवलप हो चुकी है, जो कि मात्र 40 मिनट में रिजल्ट देगी। हाल ही में आपको पता होगा WHO ने एमपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित किया था 14 अगस्त को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। तो इसके बाद ये मंकी पॉक्स को लेकर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत ने मात्र 15 दिनों के अंदर ही RT-PCR किट डेवलप कर लिया। इस किट का नाम है IMDX मंकी पॉक्स डिटेक्शन, जिसे सीमेंस हेल्थ इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। जल्दी ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। और वही खबर ये है दोस्तों कि 19 देशों में अब तक मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। अफ्रीका में वैक्सीन का भी इंतजार बाकी है, क्योंकि काफी ज्यादा मामले इसके अफ्रीका में ही आ रहे हैं। और अब एमपॉक्स की रोकथाम के लिए WHO की तरफ से एक नई योजना भी शुरू की गई है। WHO के प्रमुख टेड्रोस बोले कि इस बीमारी के प्रकोप को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 6 महीने की योजना शुरू की गई है। WHO ने कहा कि ये अनुमान है कि योजना के लिए 13 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की भी आवश्यकता होगी, तब इस योजना को बढ़ाया जा सकेगा और दुनिया भर में मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए अच्छे कदम उठाए जा सकेंगे, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल
फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ दोस्तों, माफी चाहता हूँ आपसे, अभी 2-3 दिन से क्या कि थोड़ा जुकाम लग गया ना, इसलिए आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आपको पता होगा। वैसे काढ़ा वगैरह पी रहा हूँ, देसी इलाज चल रहा, दबा के ठीक हो जाएगा जल्दी। आप अपने डीएलएस भाई को सपोर्ट कीजिएगा, है ना। खैर दोस्तों, अपनी बातें तो होती रहेगी, कभी मैं लाइव आऊंगा डीएलएस न्यूज पर बहुत जल्द, ढेर सारी लंबी बातें करेंगे। बहरहाल अभी अपन आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार में। अच्छा, वैसे याद दिला दूं आपको, डीएलएस न्यूज चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और आपका दिल करे मन करे तो लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात कर रहे थे। देखिए, देश का मानसून ट्रैकर गुजरात में बाढ़ की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। 6 जिलों में सेना की तैनाती की गई। इतना भयंकर बाढ़ आ रही, भारी बारिश हो रही है। 30 ट्रेनें भी रद्द पड़ी है। 23,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। हालात काफी गंभीर चले दोस्तों अभी गुजरात में। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, पिछले 3 दिन के अंदर अंदर 15 लोगों की जान गई। 17,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अभी भी अगले 72 घंटों तक गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और वही खबर है, केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी आवाजाही फिर से शुरू हुई। 25 दिन बाद घोड़ा खच्चरों से केदारनाथ में सामग्री भेजी गई। जल्द यात्रा शुरू होने की भी उम्मीद है। बाकी पैदल आना जाना तो अभी शुरू हो गया। आपदा के 26 दिन बाद केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू हुई। 400 यात्री रवाना हुए। कुछ राज्यों के मौसम अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट। कुछ असामाजिक तत्वों की घिनौनी करतूत देखिए आप। सतना में उफनती नदी में गायों को धकेल दिया। एमपी में इंदौर समेत 5 जिलों में पानी गिरा। प्रदेश में 2 दिन धूप रहेगी। 29 अगस्त के बाद फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा। राजस्थान में भी देखिए आप, उदयपुर में तेज बारिश की वजह से मकान ढहा, 1 की जान चली गई। बरसात ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिशलपुर बांध में पिछले साल से ज्यादा पानी आ गया। बिहार का मानसून अपडेट है। भागलपुर, मुंगेर, वैशाली में उफान पर चल रही गंगा नदी। कई निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। अब तक 24% कम बारिश हुई फिर भी बिहार में। हरियाणा में भी देखिए, आंधी में एक युवक पर पेड़ गिरा तो जान चली गई। आज भी 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। 31 अगस्त तक मानसून एक्टिव रहेगा हरियाणा में। इधर पंजाब में देखिए, आज से एक्टिव होगा मानसून। 15 जिलों में बारिश की संभावना। राज्य का औसत तापमान सामान्य से 2 डिग्री बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 2 दिन एक्टिव रहेगा मानसून। झारखंड के 8 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट। अगस्त में सामान्य से 31% ज्यादा बारिश हुई झारखंड में। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 28 अगस्त को 4 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे भारी बारिश हो सकती है 12 सेंटीमीटर तक, और बाकी 10-15 ऐसे राज्य हैं जहां हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी, जिनकी लिस्ट और नाम भी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो देखिए, सोना 280 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का रेट 71,762 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की कीमत में 229 रुपए की गिरावट आई। चांदी का भाव 85,962 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुका है। मार्केट के हाल भी देख लेते हैं। सेंसेक्स मात्र 13 अंकों की तेजी के साथ 81,711 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 7 अंक की बढ़त रही। वहीं जी और सोनी के मर्जर का टर्मिनेशन विवाद सुलझ गया। दोनों कंपनियों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और इस खबर के बाद जी एंटरटेनमेंट का शेयर 15% चढ़ा। निवेशकों के लिए खबर है, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ ओपन हो चुका। 29 अगस्त लास्ट डेट। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग का आईपीओ 2 सितंबर को ओपन होगा। 4 तारीख तक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत और चीन के वॉरशिप एक ही दिन कोलंबो पहुंचे। आईएनएस मुंबई पर 410 क्रू मेंबर्स रहे। ड्रैगन के 3 जंगी जहाजों पर 1473 लोगों का स्टाफ था। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल चुके हैं। टिकट बुक करने से पहले आप भी इन स्टेशनों के नाम जरूर चेक कर लें। एक तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब तापेश्वर नाथ धाम कर दिया है। इसके अलावा भी ये 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से देख सकते हैं आप। काशिमपुर होल्ट, जायस सिटी, बानी, मिसरोली, निहालगढ़, अकबरगंज और वारिसगंज। और इन स्टेशनों के नाम बदलकर अब क्या हो गए, इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, रेलवे से एक और शानदार खबर ये आ रही दोस्तों कि कई गुना बढ़ जाएगी अब रेलवे की टिकट बुकिंग की गति। जल्द ही रेलवे नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मात्र 2 घंटे में आपको पैसे भी रिफंड मिल जाएंगे अगर टिकट बुक नहीं हो पाया या आपने कैंसिल कर दिया कुछ भी वजह से। इसके अलावा भी IRCTC ने अपने वेबसाइट पर ऑटो पे नाम की एक नई सुविधा भी शुरू कर दी है, जिससे ये रिफंड और तेजी से हो पाएगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, एडवांस और मॉडर्न बनेंगे अब भारत के मुख्य युद्धक टैंक। डिफेंस के सेक्टर में भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। ये स्मार्ट कवच रोकेगा मिसाइलों के हमले। जैसे रेलवे में कवच सिस्टम लगाने जा रहा है ना, इंडियन रेलवे का प्लान है, वैसे ही अब डिफेंस में भी कवच सिस्टम लगाया जाएगा। DRDO का कवच होगा ये, जो कि टैंकों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के अटैक को नाकाम करेगा। चलिए एक दुखद खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई है ये। नामीबिया से लाए गए एक और नर चीता जिसका नाम पवन था, उसकी जान चली गई है और इसमें डूबने की आशंका जताई जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी किए। पिछले 10 साल में 53 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खोले गए और इन खातों में लोगों ने कितने लाख करोड़ रुपए की धनराशि जमा की पता है? इन खातों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा है, जो कि ज्यादातर गाँव के लोगों के बैंक अकाउंट है, जनधन अकाउंट है ना। भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए आप, भारतीय मूल के केवन पारेख जो कि अब बनेंगे आईफोन बनाने वाली कंपनी के CFO। यूएस में एक और भारतवंशी का जलवा आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी अभी दुनिया की कई बड़ी नामी जानी मानी कंपनियों के CEO भारतीय ही हैं। इसी बीच अब दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी एप्पल के भी नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO भारतीय मूल के केवन पारेख होंगे और ये अपनी 2025 जनवरी से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया और अब चेकिंग के लिए भी अलग से टीम बनानी होगी। केंद्रीय सड़क
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, नशे की हालत में अदालत में पेश होना आपराधिक अवमानना है और एक वकील को एक ऐसे ही केस की सुनवाई के दौरान 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। चलिए खबर है दोस्तों, बिहार के नालंदा में गुरु पद्म शंभव के जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज बुधवार से ही आरंभ होने जा रहा। 28 और 29 अगस्त 2 दिन ये चलेगा सम्मेलन। वही देखिए BPRND का 54वां स्थापना दिवस आयोजित होगा और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह आज बुधवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। नए आपराधिक कानूनों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री दोनों नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल हुए और भारत ब्राजील के बीच कई अहम समझौतों पर बातचीत भी हुई। वही देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। और वही देखिए हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि यूपीएस लागू करना कोई यू टर्न या कोई रोलबैक नहीं है। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की तो इस पर अब ये वित्त मंत्री का पहला बयान देखने को मिला। जीएसटी दरों को लेकर भी इनका कहना है कि बदलाव पर कोई फैसला नहीं होगा इस बार आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दुबई में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया मिलेनियम प्लाजा दुबई में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब बड़े बिजली बकायेदारों की खेड़ नहीं, इनकी डिटेल को अब सरकार खुद फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर शेयर करेगी, साथ में नाम और पते भी बताए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की सूची भी तैयार कर ली गई है जिन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा कि किन किन लोगों के पैसे बकाया हैं, वो जल्दी से जल्दी जमा करा दें साथ। वैसे दोस्तों इंस्टाग्राम में कुछ फोन्ट्स वगैरह को लेकर नए फीचर मिलेंगे आपको। अब नए स्टाइल में आप टाइपिंग कर पाएंगे। कैनवा जैसी फोटो एडिटिंग के लिए न्यू इफेक्ट्स और फीचर्स भी आपको इंस्टाग्राम पर जल्दी देखने को मिलेंगे, है ना। वैसे मध्य प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हो चुका है। अब 3 साल के पहले नहीं हटाए जा सकेंगे नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, अब खेती के साथ कर सकेंगे बकरी पालन भी। केंद्र सरकार देगी 1 करोड़ तक का लोन, 50% अनुदान भी मिलेगा। केंद्र सरकार की बकरी पालन योजना ग्रामीण पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। योजना प्रभारी की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई कि सरकार के द्वारा इस योजना में 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण यानी कि लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 50% सीधा अनुदान मिलता है, यानी सब्सिडी के रूप में आपको छूट मिल जाती है। और भी डिटेल देखिए आप इस योजना से जुड़ी। 2 किस्तों में मिलेगा अनुदान। फार्म हाउस के लिए जमीन की कुछ अलग शर्तें हैं। इस योजना के लिए क्या पात्रता और आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों इलेक्शन पर अपडेट आ रहा है कि हरियाणा चुनाव की तारीख पर मीटिंग खत्म हुई। 25 सितंबर या 7 अक्टूबर को वोटिंग पर चर्चा होगी। हालांकि ऐलान होना अभी बाकी है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग भी डाली। वही देखिए राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिला, 112 सीटें हुई। 12 सीटों के उपचुनाव में 11 निर्विरोध जीती। तेलंगाना में कांग्रेस कैंडिडेट को जीत मिली। इधर अब झारखंड की राजनीति में भी सस्पेंस खत्म हो चुका है। चंपई सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व सीएम थे, वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने खुद ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी है। वो दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और खबर है कि हेमंत सोरेन की कैबिनेट से वो आज इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि अब वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। 30 तारीख को ज्वाइन करेंगे। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी और एएसपी का गठबंधन देखने को मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया 70 पर जजपा, 20 पर आजाद समाज पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। इधर देखिए हरियाणा में दुष्यंत बोले कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, इंडिया गठबंधन में जाने को वो तैयार है। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले कि किसने बुलाया उनको। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की तीसरी लिस्ट में 29 नाम सामने देखने को मिले। एक दिन पहले की लिस्ट वापस ली, उसके 88 प्रत्याशी को रिपीट भी किया गया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए 32 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मायावती 5 साल और बसपा की अध्यक्ष रहेगी। भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ाया गया, 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया गया। और वहीं इधर पंजाब में देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। एसजीपीसी ने बीजेपी सांसद और फिल्म निर्माता को एक नोटिस भेजा और अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के लिए कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे। कंगना ने किसानों को इस तरह का कहा, देश से ये माफी मांगे। शिवसेना सांसद भी बोले कि सीबीआई इन्हें अरेस्ट करे ताकि आंदोलन में विदेशी ताकतों का सच पता चले। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही वैज्ञानिकों की कि पुरुषों में तेजी से गायब हो रहे हैं वाई क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, गुणसूत्र, जो महिलाओं में या लड़कियों में तो एक्स 2 होते हैं, लेकिन पुरुषों में, मर्दों में ये एक्स और वाई 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं जो कि शिशु का लिंग तय करते हैं। यानी कि किसी माँ को लड़का होगा या लड़की होगी, ये पिता पर निर्भर करता है। आपने छोटी क्लासेज में साइंस में भी ये बातें पढ़ी होगी, राइट। लेकिन अब हालिया वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी बताती है दोस्तों कि वाई क्रोमोसोम जो है ना, जो कि लड़कों को लड़कियों से अलग बनाता है, ये धीरे धीरे इंसानों में लुप्त होता जा रहा है और हो सकता है कि भविष्य में ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि आने वाले समय में सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो। जी हाँ, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वैज्ञानिकों की स्टडी को समझे तो पता चलता है कि भविष्य में जेंडर डिटरमिनिंग जीन अलग से विकसित हो सकता है। वाई क्रोमोसोम बिल्कुल लुप्त हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या धरती से पुरुष बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि इस तरह के इवोल्यूशन में लाखों वर्षों का समय लगता है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि कुछ नए तरीके से लोगों में महिला पुरुष का निर्धारण हो, लिंग निर्धारण हो। ऐसा वाई क्रोमोसोम यानी कि अभी के पुरुषों का वर्चस्व या अस्तित्व कह सकते
सकते हैं तो वो समाप्त हो सकता है, ऐसा ये साइंस की स्टडी कहती है। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.9 तीव्रता मापी गई। गनीमत रही कि कहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उड़ीसा में सुभद्रा योजना के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कौन कौन महिलाएं अब आवेदन कर सकती हैं? तो एक तो उम्र के हिसाब से 21 से कम या 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होगी। पेंशन या छात्रवृत्ति पाने वाली महिलाएं भी योजना की पात्र नहीं होगी। वैसे आपको पता होगा इस योजना के तहत महिलाओं को साल में 2 बार 5-5 हजार रुपए मिलते हैं, यानी कि सालाना 10,000 रुपए, है ना। कुछ और अलग एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाते हैं इस योजना में। और भी ऐसी कोई महिला जिसके परिवार का कोई सदस्य सांसद या विधानसभा का वर्तमान या पूर्व सदस्य रहा हो, वे महिलाएं इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में कौन कौन सी महिलाएं, माताएं, बहनें उड़ीसा में ये सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, इसकी गाइडलाइंस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। योग्य महिलाएं ऑनलाइन भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान सरकार भी यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुकी है। 10 साल बाद सेवानिवृत्ति पर मिलती रहेगी इसमें पेंशन। मंडल के 10,500 रेल कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस योजना का लाभ, रेलवे कर्मचारियों के लिए। वहीं खबर है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आदेश की अवहेलना देखी जा रही है। अनुबंधित बसों पर आदेश लागू करने के बाद भी नंबर नहीं लिखे गए, अब मुख्यालय रैंडम चेकिंग करवाएगा इन्हें। और देखिए राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत भी अगस्त महीने तक, मतलब इस महीने 1,85,000 घरों में सोलर प्लांट लगाने का प्लान था, लेकिन लग 1,32,000 जा पाए। अब सरकार ने प्लान बनाया, स्कूलों के जरिए लोगों को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए जागरूक किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में भोपाल में देश की पहली हाइजीन नॉन वोवेन यूनिट लगेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका भूमि पूजन किया और कहा कि चीन पर निर्भरता अब कम होगी। वहीं देखिए एमपी इंदौर से 21 सितंबर को रवाना होगी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन। इस योजना के तहत जिले के बुजुर्गों को रामेश्वरम की यात्रा करवाई जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए जरा दोस्तों। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दही हांडी प्रतियोगिता हुई, सीएम ने भी फोड़ी मटकी। जीतने वाली गोविंदा टोली को 7.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में 24 डीएसपी का भी ट्रांसफर किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में भेजे गए सभी अफसर। वहीं देखिए फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ बनी विशाखा राय, मिनी कांग्रेट्स इनको। और एक बड़ी घोषणा देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की खिलाड़ियों को मिलेगा 3 लाख कैश प्राइज। मंत्री टंकराम बोले कि कांग्रेस सरकार जो नहीं कर पाई हम कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों के लिए ये शानदार घोषणा की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें टोटल 14 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 13 पर मुहर लगी। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइप पेयजल योजना को मंजूरी मिली है, जिससे कि किसान भाई लोगों को अपनी खेती बाड़ी के लिए पेयजल में आसानी रहेगी, है ना। कुछ और फैसले देखिए आप यूपी की योगी कैबिनेट के। राजकीय कॉलेजों की अनुपयोगी भूमि पर अब बन सकेंगे मिनी स्टेडियम खेल के लिए, और इसमें दूसरे विभाग भी निवेश व निर्माण कर सकेंगे। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की तरफ से यह वाकई में अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब रजिस्ट्री करने पर स्टाम्प शुल्क बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी, और वो ये कि पारिवारिक संबंधियों के बीच अगर संपत्ति की रजिस्ट्री करानी है तो उस पर स्टाम्प शुल्क में बिल्कुल छूट मिलेगी, और बाकी इसकी जगह केवल 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना। वहीं देखिए यूपी में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अब योगी सरकार पैसा देगी। जो सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग है, कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 8 से 2 लाख रुपए तक के इनाम मिल सकते हैं। ये भी प्लानिंग कर रही है योगी सरकार। और एक अच्छी खबर तो ये है कि घूमने फिरने के लिए भी 40,000 रुपए प्रति महीना देगी योगी सरकार। 31 अगस्त तक आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। इसके लिए 40 साल तक की उम्र के वाले स्नातक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक मतलब ग्रेजुएट, है ना। इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक और अच्छी खबर तो ये है कि उत्तर प्रदेश में 24 साल बाद बढ़ाई गई संस्कृत विद्यालय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति भी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि उपचुनाव में सपा की सीटें छीनेंगे। और भी दोस्तों आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि योगी कैबिनेट में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। डेटा सेंटर संशोधन, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना, रख रखाव मेंटेनेंस के लिए अनुरक्षण नीति वगैरह भी लाने जा रही योगी सरकार। और भी इन पॉइंट्स की डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा। मैं थोड़ा लाइटली स्क्रॉल कर देता हूँ। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार लागू करेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कैबिनेट में पास कराने की तैयारी चल रही है। रेलवे से भी एक अपडेट है। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए अब इंडियन रेलवे ने नया कदम उठाया है। खाना सर्व होने से पहले ट्रेन में होगा मेन्यू का अनाउंसमेंट। यात्रियों को पूरी जानकारी देनी होगी, तभी जाकर ट्रेन में खान पान वगैरह की व्यवस्थाएं हो पाएगी, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, 1 सितंबर से मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा उत्तर प्रदेश में। छात्रों और शिक्षकों के अलावा सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर रहेगा। वही देखिए यूपी लखनऊ में एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की भी शुरुआत की। सीएमएस ने 2000 बच्चों को तुलसी के बीज भी बांटे। और यूपी में एक हड़ताल पर भी बड़ी खबर आ रही कि देखिए 12,000 सीएचओ 28 तारीख को निदेशक कार्यालय पर धरना देंगे। अपनी मांगों को न मानने से नाराज है ये कर्मचारी। इनकी कुछ प्रमुख मांगे क्या है देख सकते हैं आप, ये पॉइंट्स भी है ना। अच्छा, और एक अपडेट ये है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 30 अगस्त तक डाक और पासपोर्ट ऑफिस बंद रहेगा। अगले 10 दिनों तक समायोजन होगा। मेंटेनेंस वगैरह की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से निर्णय लिया गया। चलिए खबर है, बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस पर बनेगी शिक्षकों की सैलरी। 1 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होगा। एसीएस ने सभी डीईओ को लेटर भी जारी कर दिया इस संबंध में। वही खबर देखिए, गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी झारखंड की
हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इधर पंजाब में देखिए ड्रग्स के खिलाफ पंजाब सरकार की नई स्ट्रेटेजी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दफ्तर का शुभारंभ भी करेंगे और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी हो जाएगा, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए दोस्तों। गेट एग्जाम के लिए आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन से पहले एप्लीकेशन फीस वगैरह की स्ट्रक्चर भी देख लें आप। वहीं सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ये भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर है, लास्ट डेट। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में मोहनजोदड़ो में भी हो सकता है द्वारका। इसरो के वैज्ञानिक बोले कि द्वारका के अलावा और भी 14 ऐसी जगह हैं जहां कृष्ण नगरी होने का दावा किया जाता है। तो अब जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है 15.5 इंच की टच डिस्प्ले के साथ MG विंडसर ईवी लॉन्च करने जा रही कंपनी 11 सितंबर को। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Vivo T3 Pro 21,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर भी रोक लगा दी। अब तो तालिबान का कहना है कि आवाज सुनकर पुरुषों का मन भटकता है, मर्दों को घुटनों तक शरीर ढकना होगा। ये देखिए मतलब अभी 21वीं सदी में भी तालिबान की क्या ही सोच है, पता नहीं। खैर चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते दोस्तों। कर्क राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है। धनु राशि वालों को रुका पैसा मिलने की संभावना है। मेष राशि के लोग अपनी क्षमता के मुताबिक नई जिम्मेदारी लें और वृषभ राशि के लोग व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज न करें तो लाभ रहेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आप कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।